हेलो व्हाट्सअप गाइज, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मनोज जयकवार एजुकेशन में। और आज हम जो नेशन गम का चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, आज हम दूसरी वीडियो में उसको ख़त्म कर देंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चनों के बेस पे ही आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। आप जो भी बुक फॉलो करते हो आप उसमें से सारे क्वेश्चन कर पाओगे। एक बार इसको बस ध्यान से सुनना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि नेशनल इनकम को हम लिखते हैं NNPFC, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय। आगे बढ़ते हैं। नेशनल का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। ये बात जो क्यों सिखा रहा है अभी बता देंगे, फिर भी लास्ट वीडियो में बता चुके थे, फिर भी बताएंगे। नेशनल इक्वल टू होता है डोमेस्टिक प्लस NFIA। मान लो आपको डोमेस्टिक निकालना है तो आप NFIA नेशनल में से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में है तो माइनस में। ये तो बेसिक मैथ है, आपको आनी चाहिए कि हम यहाँ प्लस है तो हाँ यहाँ के माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपके क्या करना है, तो सिंपल सा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका फॉर्मूला होता है यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय। मैं दोनों वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पिछले वाली वीडियो में जाके बस उसको नोट कर लो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। बाकी मैंने 4 फॉर्मूले पे कराया था, तो 4 फॉर्मूले पे आज हम इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रोस इक्वल टू होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मान लो आपको नेट निकालना है तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो ग्रोस में से, लेकिन ग्रोस को हिंदी में बोलते हैं सकल और नेट को बोलते हैं शुद्ध और डेप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा अगले फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। MP इक्वल टू होता है FC प्लस नेट। अब नेट का भी फॉर्मूला होता होगा, तो नेट का फॉर्मूला यहाँ पे चलो मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। यानी इसको हिंदी में लिखेंगे हम अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए लिख दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं सीधे हम जो बताना है वो बता देते हैं। पहले सुन लो। MP का फुल फॉर्म होता है मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत। इसको बोलते हैं हम कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट, और इसको बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट वीडियो में सब कुछ लिखवा रखा है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट ही कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं, ठीक है। और इस हिंदी वाले भी सुन लो, इसको बोलते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग या खपत या मूल्यह्रास। अब देखो जितना टाइम हो गया, अब हमारा क्वेश्चन कितनी जल्दी खत्म होता है। आप देखो कैसे करना है, इस ट्रिक को समझो और बाकी जो भी निकालना होगा सब निकल जाएगा। ट्रिक को समझो। सबसे पहले जो ये होते हैं ना NNPFC, NDPFC, GVA-MP, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, इनको ढूंढो। इस चैप्टर में बस आपको इनको ही ढूंढना है। जिन्होंने ये ढूंढ लिया और चेंज करना आ गया, चैप्टर वहीं खत्म। कैसे? चलो आगे देखो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको निकालना है वो लिख लो। तो यहाँ पे GNP@MP ये हमें निकालना है। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय गिवन है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, ठीक है। घरेलू आय गिवन है, यानी हमें क्या गिवन है? घरेलू आय को बोलते हैं NDP@FC, ठीक है। हमारे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमें ये निकालना है और ये गिवन है। तो इसको पहले अंडरलाइन करके मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो मैंने इसको बॉक्सिंग करा है ना, तो अब मैंने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि हमें जो निकालना है वो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? GNP@FC MP। क्वेश्चन में देख लो ऊपर आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सीधा। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कहा ताकि आपको समझ आए। अब कैसे करना है देखो, सिंपल सा। पहले G देखो, G फॉर ग्रोस होता है, लास्ट टाइम भी बता रखा है मैंने, सकल। ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, बस आपको फॉर्मूले पुट करना है। देखो ग्रोस इक्वल टू क्या होता है? नेट NB है लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है प्लस में, तो प्लस में डालो डेप्रिसिएशन, खत्म। मूल्यह्रास शॉर्ट में, ठीक है। मतलब हमारा G और N चेंज हो गया, खत्म। नेशनल इक्वल, दूसरा एन सबको पता है नेशनल होता है, राष्ट्रीय होता है। नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक,
अब देखो नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक, ये दोनों तो है, ये है नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी लिख दो। प्लस में क्या, प्लस में लिखेंगे NFIA नफिया, ठीक है। फ्रॉम माइनस टू जो सिखा रखा है, फ्रॉम माइनस टू यानी से में से को माइनस कर दो। आज बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है, उसको ध्यान से सुनना, शायद पेपर में उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। एन भी चेंज हो गया, अब पी की बारी। ये पी है प्रोडक्ट, ये पी है यानी उत्पाद, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ये भी सेम है। आगे क्या है, एम पी, ये एम पी इक्वल टू एफ सी, देखो यहाँ पे एम पी इक्वल टू एफ सी प्लस नेट तो है नहीं, तो यहाँ पे नेट लिख देंगे प्लस में, तो NIT। बस आपको फॉर्मूले पूरे करने हैं, ये ट्रिक आपको सबसे आसान दी जा रही है और आपको जल्द से जल्द बुक के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको मेथड्स कराऊंगा, और जिसको 12th में अच्छे मार्क्स लाने इको में, तो आप इसको जरूर फॉलो करोगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू है नहीं क्योंकि हमें ये निकालना है, लेकिन हमें NDP एट FC हमें गिवन है, ठीक है। घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है 3200, ये आपको गिवन है। प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमें हाँ सीधे बोल रखा है, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास आपको गिवन है 400 प्लस नफिया NFIA नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये गिवन है नहीं, इसका थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप जो फॉलो करते हो शायद ये उसी का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ध्यान सुनो तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पढ़ो पहले क्वेश्चन, वहां पे फोर्थ पॉइंट में आपको क्या गिवन है, फोर्थ पॉइंट में गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं है, टू अब्रोड है। विदेशों से शुद्ध, विदेशों को शुद्ध साधन आय गिवन है, से नहीं गिवन। तो हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, से में से को माइनस करते हैं, फ्रॉम में से टू को माइनस, फ्रॉम में से टू को माइनस करते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू गिवन है, तो फ्रॉम टू गिवन है तो 0 माइनस, और टू कितना गिवन है 50, यहाँ लिख दिया। प्लस नेट पे आते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सबको पता ही है, ये होता है IT माइनस सब्सिडी, यानी आपको क्या करना है, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता माइनस करनी है। तो आपका अप्रत्यक्ष कर तो गिवन है, अप्रत्यक्ष कर तो गिवन है, लेकिन जो आपकी आर्थिक सहायता ना वो नहीं गिवन, तो अप्रत्यक्ष कर कितना है 70, और वो गिवन है तो 0 लगा दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 3600, और 600 में आप क्या करो, 70 में से 50 माइनस करेंगे 20 बचेगा आपका, तो ये जाएगा हमारा 3620, ठीक है। ये आपका CR करोड़ में आंसर आ गया, ठीक है। जिसको ये नोट करना है वो नोट कर लो, क्योंकि मैं ये वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपकी वीडियो शॉर्ट हो जाए थोड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से दिख रहा होगा, ध्यान से देखो और पढ़ो क्वेश्चन को। सबसे पहले निकालना है क्या, इसमें हमें निकालना है कंजप्शंस ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी फिक्स कैपिटल में छोड़ो, हमें तो सिर्फ मैंने जो आपको सिखाया वही देखना है। NNPFC NDPFC ये ढूंढो कहाँ पे है, तो आपको क्या है, सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्या आपको क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें गिवन है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन है NNP एट FC, ये गिवन है, और GDPMP, ठीक है। आपको पता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन है, हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। हिंदी वालों देख लो, आपको निकालना है स्थिर पूंजी का उपभोग या खपत ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों मुझे मैंने कहीं से भी ढूंढ लिए इन दो भाइयों को, और इनको मैंने क्या करा, आप इन दोनों को उठा के हम इनकी हेल्प लेके आंसर तक पहुंचेंगे, हमें किसी और से मतलब है नहीं, सब यही दोनों पहुंचाएंगे हमें सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है नेट होता है, सबको पता है शुद्ध होता है, नेट इज इक्वल टू ग्रोस। चलो नेट वाला फॉर्मूला देखो, नेट इक्वल टू ग्रोस, ये इसकी ये यहाँ पे है तो यहाँ पे लेके आओ पहले, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर देंगे ग्रोस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डेप शॉर्ट में लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है शॉर्ट में, ठीक है, डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक, देखते हैं कहाँ पे है, नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक तो है, NFIA नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो प्लस NFIA, ठीक है। सब में ये चलेगा, आपको ये सभी क्वेश्चन बताओ बुक का, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ध्यान से फोकस करोगे तो बुक खत्म, आपकी बुक का चैप्टर खत्म। आगे बढ़ते हैं।
एम, यहाँ पी है यहाँ पी है, प्रोडक्ट दोनों बराबर छोड़ दो, एफ सी पे चलते हैं, एफ सी इक्वल टू एम पी, एफ सी इक्वल टू एम पी, यहाँ नेट नहीं है तो नेट को यहाँ पे लेके आके माइनस कर दें, यहाँ पे नेट माइनस एन आई टी, आगे बढ़ते हैं सीधा पुट करेंगे वैल्यू, ये गिवन है, हाँ बिल्कुल ये गिवन है आपको, तो क्या गिवन है आपको, ये आपको गिवन है 4000, ठीक है, ये गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, ये गिवन है 5000 माइनस डेप गिवन है, नहीं सर ये तो निकालना है, चलो निकालते हैं, तो यहाँ पे डेप की जगह डेप ही लिखेंगे, जो निकालना है उसको सेम छोड़ दो। नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये सेम गिवन है आपको क्वेश्चन में, कोई कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे सेम लिख देंगे नफिया को, ठीक है 200। आगे बढ़ते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी सेम गिवन है, माइनस में कितना गिवन है 300 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, सिंपल सा है, डेप को इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस में है तो यहाँ के प्लस में हो गया, अभी सब ध्यान से दोगे तो अभी समझ आ जाएगा, मैंने डेप को लेके आएगा, अब छोड़ दो, 300 में से 200 माइनस करेंगे तो -100 आएगा, क्यों, बड़े वाले का साइन देखते हैं हम, बेसिक मैथ है, तो 300 में से 200 माइनस करो तो -100 आ गया, ठीक है, और -100 को इसमें से माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 4900, ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ प्लस में था उस साइड आके माइनस में हो जाएगा, लो मैंने शॉर्ट में आपको सॉल्व भी करा दिया 4000, तो आपका डेप्रिसिएशन यानी जो आपका था कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, शॉर्ट में लिख लेना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी जो आपका मूल्यह्रास है वो आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ये आपको कितना आ गया आपका 900 CR करो, ठीक है। अगर एक बार में समझ आई ये वीडियो तो इसको आप देख सकते हो ध्यान से, कुछ नहीं है, ये 4 फॉर्मूले फॉलो करो और आप बुक के क्वेश्चन उठा लो, जो आप बुक फॉलो कर रहे हो शायद उसका ये 3rd चैप्टर है, आप जाओ और सॉल्व करने बैठो, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको बस ये ढूंढने हैं NNPFC NDPFC, और ध्यान रखना नेशनल इनकम को बोलते हैं हम NNPFC, और क्या कहते हैं और डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं हम NDPFC, ठीक है, ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है, आप जाओ सॉल्व करो क्वेश्चनों को बस, बाय।